जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। अनजाने में हुए बड़े से बड़े पाप से भी मुक्ति दिलाती है यह कामिका एकादशी। आइए जानते हैं राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या गुप्त रहस्य बताया था। इस साल 2026 में कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा 9 अगस्त दिन रविवार को और कामिका एकादशी व्रत का पारण होगा 10 अगस्त को सोमवार को सुबह 5:47 से लेकर 8:01 तक पारण करने का सबसे अच्छा समय है। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व और कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक कथा सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, यह सब बताइए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजा से जो फल मिलता है वह काशी, नैमी, सारनाथ तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यवतित पात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का ठाकुर रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका एक स्थानीय ब्राह्मण के साथ विवाद हो गया। क्रोध के आवेश में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण का वध कर दिया। अपने हाथों से हुए इस ब्रह्म हत्या के पाप से ठाकुर अत्यंत लज्जित और व्यथित हुआ। उसने ब्राह्मण का विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई, लेकिन गांव के अन्य ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने और उसके किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप सिर पर होने के कारण वह पतित हो चुका है। दुखी होकर ठाकुर ने एक पूज्य ऋषि के आश्रम में जाकर अपने पाप के निवारण का उपाय पूछा। ऋषि ने उसकी पश्चाताप की भावना को देखकर कहा, हे ठाकुर, तुम सावन मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। भगवान श्रीधर, भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की आज्ञा के अनुसार ठाकुर ने सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का निर्जला व्रत रखा। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीपदान किया और रात भर जागरण किया। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर मध्य रात्रि में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और इस कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो गया है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप, ब्रह्म हत्या तक के दोष समाप्त हो जाते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर करने की पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें
इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से व्यक्ति संसार के समस्त दुखों से मुक्ति होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोली भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं भक्त राजा अम्बरीश की कथा। प्राचीन काल में सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा अम्बरीश राज्य करते थे। वे अपार धन वैभव के स्वामी होने के बावजूद भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक प्रति माह आने वाली सभी एकादशियों का निराहार और कठोर व्रत रखने का संकल्प लिया। वर्ष समाप्त होने पर कार्तिक मास की एकादशी के बाद आने वाली द्वादशी तिथि के उनको व्रत पारण करने का, व्रत खोलने का समय था। राजा के नियम के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और वे पारण करने ही वाले थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनके द्वार पर पधारे। राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा का सहर्ष स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। महर्षि दुर्वासा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और शिष्यों के साथ नदी तट पर स्नान और संध्या वंदन के लिए चले गए। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने में केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। शास्त्रों का नियम है कि यदि द्वादशी तिथि रहते पारण न किया जाए तो एकादशी का पूरा फल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों और पीड़ितों से परामर्श करने पर उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वे केवल तुलसी दल और चना अमृत ग्रहण कर ले, इससे व्रत का पारण भी हो जाएगा और महर्षि दुर्वासा का अनादर भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया। जब महर्षि दुर्वासा स्नान करके लौटे तो उन्हें अपने तपोबल से ज्ञात हो गया कि राजा ने उनके आने से पहले ही चना अमृत पीकर पारण कर लिया है। महर्षि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, तुमने अतिथि का अपमान करके पहले स्वयं पारण कर लिया है, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़कर धरती पर पटकी, जिससे कृत्या नाम का एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई और वह राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश भयभीत नहीं हुए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शांत खड़े हो गए। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को भस्म कर दिया। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को भस्म कर दिया और क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा के पीछे चक्र पड़ गया। दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों में भागे। वे ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु के चक्र को रोकने में असमर्थ हूँ। फिर वे भगवान शिव के पास गए तो महादेव ने कहा, श्री हरि के भक्त का अपराध करने वालों की रक्षा केवल श्री हरि ही कर सकते हैं। अंत में दुर्वासा जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, मैं तो पूरी तरह से अपने भक्तों के अधीन हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे एकादशी व्रती भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। आपने मेरे भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए। केवल वही आपको सुदर्शन चक्र से बचा सकते हैं। लाचार होकर महर्षि दुर्वासा पुनः राजा अम्बरीश के चरणों में आ गिरे और क्षमा मांगने लगे। राजा अम्बरीश ने तुरंत हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना की, हे सुदर्शन देव, यदि मैंने निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत किया है और ब्राह्मणों का सम्मान किया है तो आप महर्षि दुर्वासा को शांत होकर जीवन दान दे। राजा की प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत होकर लौट गया।
महर्षि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत के प्रभाव और उनकी भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो भक्त वर्ष की सभी 24 एकादशी को नियम पूर्वक पालन करते हैं, वे स्वयं भगवान विष्णु उनका सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले से ईश्वर इतने प्रसन्न होते हैं कि वे अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं अत्यंत प्रचलित कथा राजा रुक्मांगद और मोहिनी की कथा। प्राचीन काल में राजा रुक्मांगद नाम के एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि उनकी प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, एकादशी का व्रत अवश्य रखेंगे। जो व्रत नहीं रखेंगे उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजा के इस कठोर नियम के कारण उनकी पूरी प्रजा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने लगी। परिणाम स्वरूप सभी नागरिक पाप मुक्त होकर मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ धाम जाने लगे। जब बैकुंठ जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी और यमलोक खाली होने लगा, तब यमराज और देवता इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें भय हुआ कि यदि राजा रुक्मांगद इसी तरह एकादशी का व्रत करवाते रहे तो स्वर्ग और यमलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने राजा रुक्मांगद की एकादशी व्रत तुड़वाने की योजना बनाई। उन्होंने एक दिव्य सौंदर्यवती स्त्री मोहिनी की रचना की और उसे पृथ्वी पर भेजा। एक दिन राजा रुक्मांगद जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उनकी भेंट मोहिनी से हुई। मोहिनी के असीम सौंदर्य से मुग्ध होकर राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मुझे वचन दे कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे बिना सोचे समझे देंगे और कभी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। राजा रुक्मांगद ने मोहिनी की शर्त स्वीकार कर ली और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद एकादशी की तिथि आई। राजा रुक्मांगद ने नियम के अनुसार पूरे राज्य में व्रत की घोषणा करवाई और स्वयं भी उपवास की तैयारी करने लगे। यह देखकर मोहिनी ने राजा को रोका और बोली, हे राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात मानेंगे। आज मैं आपसे मांगती हूँ कि आप यह एकादशी का व्रत न रखें और मेरे साथ भोजन करें। राजा धर्म संकट में पड़ गया। उन्होंने मोहिनी से कहा, तुम मेरा राज्य, सर्वस्व या मेरा जीवन मांग लो, परंतु एकादशी व्रत तोड़ने को ना कहो। यह व्रत मेरे प्रभु श्री हरि की भक्ति का आधार है। तब मोहिनी ने कठोर होकर अपनी दूसरी शर्त रखी, यदि आप एकादशी का व्रत नहीं तोड़ना चाहते तो आप अपने हाथ से अपने पुत्र धर्मागद का सिर काटकर मुझे सौंप दीजिए, तभी आपका वचन पूरा माना जाएगा। राजा के पुत्र धर्मागद और महारानी संध्यावली भी वहां आ गई। पुत्र धर्मागद ने हंसते हुए पिता से कहा, पिताजी, धर्म की रक्षा और एकादशी व्रत के पालन के लिए मेरा जीवन तुच्छ है। आप सहर्ष मेरा सिर काट दीजिए, परंतु एकादशी का व्रत मत तोड़िए। राजा रुक्मांगद ने रोते हुए धर्म की रक्षा के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाकर पुत्र की गर्दन पर चलानी चाही, उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने राजा का हाथ थाम लिया और मोहिनी का छलाव समाप्त कर दिया। भगवान ने राजा रुक्मांगद, उनके पुत्र और महारानी की अनन्य भक्ति की प्रशंसा की और उन्हें संदेह बैकुंठ धाम ले गए। यह कथा बताती है कि एकादशी व्रत का संकल्प कितना महान है। जब साधक हर संकट सहकर भी इस व्रत के नियम का पालन करता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए भक्तजनों, सुनते हैं एक महान वैष्णव भक्त की कथा। उनकी कथा भक्ति, वैराग्य और भगवान श्री कृष्ण के प्रति
अनन्य प्रेम का अद्भुत उदाहरण है भक्त बेलुमंगल ठाकुर जी की कथा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में बेलुमंगल ठाकुर नामक बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक महान विद्वान और धर्मात्मा बने। उन्होंने उन्हें उत्तम शिक्षा दिलाई और धर्म कर्म के संस्कार दिए। समय बीतने के साथ बेलुमंगल युवा अवस्था में पहुँचे। वे विद्या और धन संपत्ति से संपन्न थे, परंतु उनका मन संसार के मोह में फंस गया। उस समय नगर में चिंतामणि नाम की एक अत्यंत सुंदर नर्तकी रहती थी। बेलुमंगल उसके रूप और आकर्षण में इतने मोहित हो गए कि दिन और रात उसी के विषय में सोचते रहते थे। एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध का कार्य पूरा होने के बाद भी उनका मन चिंतामणि से मिलने के लिए बेचैन था। उसी रात भयंकर वर्षा हो रही थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। फिर भी वे चिंतामणि के घर जाने के लिए निकल पड़े। नदी पार करने के लिए उन्हें कोई नाव नहीं मिली। तब उन्होंने बहते हुए एक शव को लकड़ी समझकर पकड़ लिया और उसी के सहारे नदी पार कर गए। जब वे चिंतामणि के घर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। वे दीवार पर लटकती हुई एक वस्तु को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। बाद में पता चला कि वह रस्सी नहीं बल्कि एक जीवित सांप था। जब चिंतामणि ने यह सब देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, बेलुमंगल, यदि तुम्हारा यह प्रेम और लगन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होती तो तुम अब तक महान संत बन गए होते। यह वचन बेलुमंगल के हृदय में बाण की तरह लगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण संसार के मोह को त्याग कर निश्चय कर लिया। उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया और कहा, आज तुम मेरी गुरु बन गई हो। तुमने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। इसके बाद बेलुमंगल घर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लग गए। वे वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में वे निरंतर श्री कृष्ण नाम का जाप करते रहते, लेकिन मन के संस्कार इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते। एक दिन यात्रा के दौरान उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उनका मन फिर विचलित हो गया। वे उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। स्त्री और उसके पति ने उनका सम्मान किया और कारण पूछा। तब बेलुमंगल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मेरी आंखें ही मुझे बार बार संसार के मोह में डाल रही है। जब तक ये आंखें बाहरी सौंदर्य को देखेगी तब तक मेरा मन भगवान में पूरी तरह नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने पास पड़ी एक नुकीली वस्तु से अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए। यह अत्यंत कठोर तपस्या थी। उन्होंने अपनी आंखें भगवान को समर्पित कर दी और कहा, हे प्रभु, अब मैं संसार को नहीं केवल आपको देखना चाहता हूँ। इस घटना के बाद वे पूर्णतः अंधे हो गए, लेकिन उनके हृदय की आँख खुल गई। तब उनके भीतर केवल श्री कृष्ण का स्वरूप बस गया। वे वृंदावन पहुंच गए और वहां निरंतर भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे। कहते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण एक बालक के रूप में उनके पास आने लगे। एक दिन अंधे बेलुमंगल मार्ग में जा रहे थे। तभी एक सुंदर बालक आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर ले जाने लगा। बेलुमंगल को उस बालक के स्पर्श से अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो?
बालक मुस्कुराकर बोला, मैं यहीं के रहने वाला एक ग्वाला हूँ। वह प्रतिदिन आकर उनकी सहायता करता, उन्हें भोजन देता, मार्ग दिखाता और उनसे बातें करता। बेल व मंगल के मन में उस बालक के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम साधारण बालक तो नहीं हो, तुम्हारे स्पर्श से मुझे दिव्य आनंद मिलता है, बताओ तुम कौन हो? तभी बालक ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया और मुस्कुराकर कहा, मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हृदय को नहीं छोड़ सकते। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गया। उसी क्षण बेल व मंगल समझ गए कि वह स्वयं उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। वे रोने लगे और पुकारने लगे, हे कान्हा, एक बार फिर दर्शन दीजिए। कहा जाता है उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। बाहरी आँख न होते हुए भी उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण की अद्भुत रूप का साक्षात्कार किया। इसके बाद बेल मंगल ठाकुर दिन रात श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। उन्होंने अनेक भक्ति रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध कृति कृष्ण कर्णमृत मानी जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन है। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। वे सभी को यही शिक्षा देते थे कि संसार का प्रेम क्षणिक है, परंतु भगवान का प्रेम साक्षात है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे जीवन के वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अंततः अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे निरंतर श्री कृष्ण नाम का जाप करते रहे। कहते हैं एक दिन भजन करते करते उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य धाम की प्राप्ति की। संसार का मोह मनुष्य को भटका सकता है। सच्चा गुरु कोई भी बन सकता है, चाहे वह चिंतामणि जैसी स्त्री ही क्यों न हो। भगवान की भक्ति से ही जीवन का रूपांतरण संभव है। बाहरी आँखों से बड़ा महत्व हृदय की आँखों का है। सच्चा प्रेम और समर्पण से भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। भक्त बेल मंगल ठाकुर की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी भटक जाए, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन दिव्य बन सकता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी,
ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें होए के अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलाऊं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोली भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।